अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्री मेड पास। आज की वीडियो में हम सिंध बोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने वाले हैं। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ दिया हुआ है उसमें बोला है करेक्ट सीक्वेंस बताना है बायोलॉजिकल मेथड का। अच्छा, इसमें सारे स्टेप नहीं दिए हुए, लेकिन जो स्टेप हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी मौजूद है, क्योंकि हाइपोथेसिस पहले आती है हमेशा रीजनिंग से, और थ्योरी से पहले हमेशा रीजनिंग आती है, और लॉ से पहले हमेशा थ्योरी आती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। फिर उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब है आपको इसमें से जो सबसे अलग लग रहा है, जो एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो थ्योरी, लॉ, प्रोपोर्शन, थ्योरी, लॉ, हाइपोथेसिस एंड रेशो। तो थ्योरी, लॉ और हाइपोथेसिस ये तीनों जो हैं स्टेप हैं बायोलॉजिकल मेथड के, जबकि जो रेशो है ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो ये इससे अलग है, ऑड है थोड़ा। तो रेशो को हम इसमें करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रेशो। फिर उसके बाद है हमारे पास फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइंस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, मैथमेटिकल बायोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं और इनका डेटा ऑर्गेनाइजेशन का होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा सिस्टम मैथमेटिकल बायोलॉजी कंसर्न्स करती है। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर ये सारे स्टेप होते हैं सिवाय एक के। अब वो एक स्टेप क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शन है, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है, जो कि नहीं होता इसके अंदर। बाकी डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप हैं। इसके बाद आगे के एमसीक्यूज हैं साइंटिफिक रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। साइंटिफिक रीजनिंग का वो पार्ट जो कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, तो वो कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग, और अगर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है वो कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इंडक्टिव। बोथ को नहीं लगाइएगा, वो गलत है। इंडक्टिव इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ द यूज़ ऑफ। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वालिटेटिव होता है तो हम यहाँ पे सेंसेस लिखते हैं, सही याद रखिएगा। और इक्वेशन इज स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। वो इक्वेशन जो कि स्टेट करती है कि दो रेशियोज आर इक्वल हैं, वो कहलाती है प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड, यानी कि दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेशो। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस वैसे हमारे पास क्या होती है, एक टेस्टेबल होती है, यानी कि हम लोग एक तुक्का लगाते हैं, हमारे पास एक गैस होता है हमारा, जो कि सही भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास ऑप्शन बी है, जो कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ये रॉन्ग भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, जो आगे आगे जाके फॉल्सिफाइड हो सकती है। या ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है बी। अच्छा, इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज मोस्टली यूज। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कौन सा मेथड यूज होता है? टेबल, ग्राफ, रेशो या फिर बोथ? तो यहाँ पे हमारे पास बोथ ए एंड बी आएगा, क्योंकि टेबल भी यूज़ होते हैं और ग्राफ भी यूज़ होते हैं। इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक के तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक में पहली हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज कॉल्ड, यानी कि जो ऐसा मेथड जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बायोलॉजी के अंदर या फिर अदर साइंसेस के अंदर, तो हम उसको बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड दोनों करेक्ट हैं। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड क्योंकि बायोलॉजी से भी हम ज़्यादा लिंक कर रहे हैं, हमारी बुक में भी यही मौजूद है, तो हम बायोलॉजिकल मेथड ही लिखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद, यानी कि जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस मेथड, कौन सा मेथड पहला होता है? तो वो मेथड होता है हमारे पास हाइपोथेसिस। देन थर्ड है हमारे पास द की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस इज। साइंटिफिक प्रोसेस का की कंपोनेंट क्या है? तो वो है हाइपोथेसिस, सही है। और सॉरी, दूसरे वाले का हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगा, सही, और तीसरे वाले का हाइपोथेसिस आएगा। साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ़ एंड देन स्टेटमेंट कॉल। वो साइंटिफिक रीजनिंग जो इफ़ देन पे बिलोंग करती है वो कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में इफ़ और देन का यूज़ नहीं होता। फिर हमारे पास है फाइनल स्टेप ऑफ दिस साइंटिफिक मेथड इज़ डेवलपिंग। क्या होता है फाइनल स्टेप जिसमें हम डेवलप करते हैं? क्या डेवलप करते हैं? हम करते हैं कंक्लूजन को डेवलप बायोलॉजिकल मेथड के अंदर या साइंटिफिक मेथड के अंदर। फाइनल स्टेप होता है कंक्लूजन को डेवलप करना। तो इसका करेक्ट हमारे पास आंसर आएगा कंक्लूजन। द यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एक्चुअली एंड इररिड्यूसिबल थ्योरी इज से, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लॉ, साइंटिफिक लॉ या लॉ लिख दें।
Once you have the data you may need to perform dash analysis, data analysis. जब डेटा होगा डेटा ऑर्गेनाइजेशन या डेटा एनालिसिस हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास द इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड, ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी था। यहाँ पर भी जब वो इक्वेशन जो कि स्टेट करेगी दो रेशियोज इक्वल हैं वो कहलाएगा प्रोपोर्शन। और जब ये बताया जाए कि रेशो ऑफ टू वैल्यूज़ है तो वो कहलाएगा हमारे पास कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़ है तो वो कहलाएगा हमारे पास रेशो। सही है। अब हमारे पास इसके बाद आएगा रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ, यहाँ पे आ गया रेशो कंपैरिजन है कितनी वैल्यूज़ का, टू वैल्यूज़ का। और उसके बाद द कॉज ऑफ मलेरिया इज़, आखिर में हमने इसमें पूरे चैप्टर के अंदर मलेरिया की एग्जाम्पल को कंसिडर किया था कि मलेरिया किस वजह से होता है। इसको प्रॉब्लम लिया था हमने क्वेश्चन, तो इसका ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस की, तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। तो ये हमने मेरी वीडियो पे भी लेक्चर वीडियो अपलोड की भी है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आखिर में हमारे पास जो कंक्लूजन निकला था वो ये निकला था प्लाज्मोडियम जो है कॉज करता है मलेरिया को। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो हमारे सारे हो गए एमसीक्यूज़ ऑफ फिल इन द ब्लैंक। इसके साथ साथ मैंने वन शॉर्ट कंप्लीट वीडियो जो कि पहले चैप्टर की है वो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि 20 मिनट्स की है, ऑलमोस्ट 22 मिनट्स की होगी ऑलमोस्ट, जो जिससे आपको सारे की कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए गए और सारे का सारा लेक्चर एक ही वीडियो के अंदर मौजूद है। यानी कि आपका रिव्यू करना इतना आसान हो गया है। लेक्चर को रिव्यू करना है, आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, उसको आप एक बार देखेंगे वीडियो को, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देखें और आपका रिव्यू हो जाएगा। इस चैप्टर का मैंने नहीं बनाया वन शॉर्ट वीडियो क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही लेक्चर की वीडियो बनी है, जो कि ऑलमोस्ट दोनों को मिला के 20 मिनट्स की हो रही है। वो आप 2 वीडियोज़ देख लें, एक 14 मिनट की तो ऑलमोस्ट दूसरी 6 मिनट्स की, यानी कि बहुत लेंथी नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की भी वीडियो अपलोड होगी।